हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC GF पे। जैसा कि है ना, SI भर्ती का एग्ज़ाम आ गया डेट 29 जनवरी को। तो उम्मीद है आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी, है ना। हमने अर्जुना करेंट अफेयर्स को कवर करते हुए इसका पार्ट 1 पिछले वीडियो में कवर कर दिया है। आज इसका पार्ट 2 ला रहे हैं, चर्चित पुरस्कार, है ना। छत्तीसगढ़ विशेषांक को हम कवर कर रहे हैं। और अर्जुना करेंट अफेयर अगर आप पढ़ लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में करेंट अफेयर का और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो बिना टाइम गंवाए पढ़ते हैं। पहला टॉपिक आज का, है ना, चर्चित पुरस्कार में तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार। तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार ये जो मिला है किसको? सुश्री नयना सिंह धाकड़ को। आप बस इतना ही याद रखिएगा। पुरस्कृत क्षेत्र लैंड एडवेंचर और पुरस्कृत राशि 15 लाख रुपए, ये 3 ही याद रखिएगा। ठीक है, तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार सुश्री नयना सिंह धाकड़, ये क्या है? पर्वतारोही है। देखिए आगे, नैना सिंह धाकड़ द्वारा पर्वतारोहण माउंट एवरेस्ट को, है ना, जिसकी ऊंचाई 8,848, हालांकि अभी 50 हो गया, 8,850 मीटर, उस पर चढ़ाई किया हुआ है। और इन्होंने और माउंट लहोत्से, है ना, जिसकी ऊंचाई 8,516 मीटर, उसमें चढ़ाई किया हुआ है। ये बस्तर के एकटागुड़ा निवासी, कहाँ के? बस्तर के एकटागुड़ा निवासी पर्वतारोही सुश्री नयना सिंह धाकड़ छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला हैं जिन्हें तेनजिंग नॉर्गे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तेनजिंग नॉर्गे अवार्ड 2021 के सभी विजेता, है ना, सभी विजेता याद रखिए। पहले नंबर पे नैना सिंह धाकड़, दूसरे नंबर पे शुभम धनंजय वनमाली और तीसरे नंबर पे भवानी सिंह समयाल, है ना। तो अकेले नैना सिंह धाकड़ नहीं बल्कि उसके साथ और भी हैं, ये भी नाम याद रखिए, शुभम धनंजय, भवानी सिंह। उसके बाद है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, है ना, के द्वारा 8 नवंबर 2022 को वर्ष 2019-20 और 21 के लिए देश भर से मिली प्रविष्टियों में से अलग अलग श्रेणियों में, और है ना, 128 श्रेष्ठ कलाकारों और संगीत साधकों को पुरस्कार हेतु चुना गया है। इनमें छत्तीसगढ़ से संबद्ध संगीतज्ञों का विवरण इस प्रकार है ना। एक है संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप अवार्ड। फेलोशिप की बात किया जाएगा तो श्रीमती तीजनबाई, है ना, जो कपालिक शैली की पंडवानी गायिका है। कौन सी शैली? कपालिक शैली की। इन्हें पुरस्कृत राशि 3 लाख रुपए दिया गया। और है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। संगीत नाटक एकेडमी 2019 के लिए ममता यानी मोक्षदा चंद्राकर जी को दिया गया है ना। लोक गायिका, पुरस्कृत राशि 1 लाख रुपए। इसमें जो पुरस्कृत राशि है 1 लाख रुपए। तो ध्यान दीजिएगा, फेलोशिप संगीत नाटक फेलोशिप बोलेगा तो तीजनबाई, और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2019, है ना, ये मोक्षदा चंद्राकर को। उसके बाद है पद्म सम्मान से पुरस्कृत। अगर तीजनबाई की बात करें तो इनको पद्मश्री मिला 1988, पद्म भूषण मिला 2003 और पद्म विभूषण मिला 2019। दोस्तों, ये जो चीज़ अभी बताया मैंने वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीजनबाई से रिलेटेड हर चीज़ पूछा ही जाता है। एक तो अभी, है ना, ये 2022 में मिला है, 2021 में मिला है ना। संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप अवार्ड 2021 का 2022 में मिला। पद्मश्री 1988, पद्म भूषण 2003, पद्म विभूषण 2019। ठीक है, और संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 1995 में इनको मिल चुका है। संगीत नाटक अकेदमी सम्मान 1996 में। उसके बाद श्री सत्य साई शक्ति वुमेन ऑफ एक्सीलेंस 2022 से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, और अगर बात करें कि ममता चंद्राकर जी की, तो इनको जो पद्मश्री से मिला अवार्ड वो 2016 में पद्मश्री अवार्ड मिला ममता चंद्राकर जी को। और उसके बाद है छत्तीसगढ़ विभूति अलंकरण 2019 में मिला, है ना, छत्तीसगढ़ विभूति अलंकरण। और छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान 2013 में मिला है। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी सम्मान 2012 में मिला। वर्तमान में ये इंदिरा गांधी एवं संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की राजकीय गीत अलका पैवी के धार को अपनी आवाज़ दी है। तो ममता चंद्राकर के बारे में ये सब याद रखिएगा, खास करके पद्मश्री इनको कब मिला? 2016 में। ठीक है, तो ये करेंट अफेयर के साथ साथ आपके जो स्टैटिक जीके हैं छत्तीसगढ़ के, वो सब भी आपको याद कराते जा रहा हूँ। दोस्तों, ये है अभी हाल ही में बहुत ही इम्पोर्टेंट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार में डॉक्टर दिवाकर एवं प्रभाकर कश्यप, इसमें दिवाकर कश्यप और प्रभाकर कश्यप, इनको शॉर्ट में हम बोलते हैं कश्यप बंधु, है ना, डॉक्टर दिवाकर एवं प्रभाकर कश्यप जी को, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज विभाग 2022 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर छत्तीसगढ़ को 12 राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। पुरस्कृत राशि 24 अप्रैल को दिया गया। 24 अप्रैल को क्यों? पंचायत दिवस उस दिन मनाया जाता है ना, क्योंकि पंचायती राज उस दिन लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। पुरस्कृत करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समारोह स्थल पल्ली सांबा जिला जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय, देखिए कौन कौन सा पुरस्कार कौन कौन सा उसमें मिला। पहला है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्ति पुरस्कार, ये जिला वर्ग में, है ना। अच्छा, वो अलग से मिला। और जिला वर्ग में मिला है कबीरधाम को, ब्लॉक वर्ग में मिला है पाटन एवं सूरजपुर को, और ग्राम पंचायत वर्ग में मिला है केजेदार ग्राम पंचायत कवर्धा, चिपली व हरदी भाटा ग्राम पंचायत धमतरी, चिरमी ग्राम पंचायत कोरिया, पैरी ग्राम पंचायत बालोद, बसदई ग्राम पंचायत सूरजपुर, ठीक है। ये मिला है, ये सब है क्या है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला इन सभी चीज़ों में, ठीक है। उसके बाद इधर देखते हैं तो चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड बनचरौदा ग्राम पंचायत को मिला है, रायपुर जिला का है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड जेवरा ग्राम पंचायत दुर्ग जिला को। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सरोरा तिल्दा ब्लॉक रायपुर को, ठीक है। उसके बाद है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को लगातार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयासों के फलस्वरूप इस बार राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ को 12 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना मिला? 12 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद है गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022, है ना। गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 दिसंबर 2022 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित GSA, है ना, GSA एक्सपो 875 में नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन, है ना, यानी नाचा मतलब NRI एसोसिएशन ऑफ CG को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। आयोजन तिथि दिसंबर 2022। आयोजन अवसर गोल्डन कम्युनिटी अवार्ड शिकागो अमेरिका में। सम्मानित संस्था नाचा, अप्रवासी छत्तीसगढ़ियों की संस्था नाचा को। नाचा का पूरा नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नाचा का पूरा नाम नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। सम्मानित क्षेत्र ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। ये अमेरिका के शिकागो में आयोजित हुआ था, वहाँ गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया। आगे बढ़ते हैं। उत्कृष्ट अलंकरण पुरस्कार 2022। 4 जनवरी 2023 को राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा में आयोजित उत्कृष्टता अलंकरण समारोह तथा सांस्कृतिक संध्या के अवसर पर वर्ष 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक एवं उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार पुरस्कार सम्मान प्रदान किया गया। पुरस्कार के लिए घोषित सदस्यों के नाम: उत्कृष्ट विधायक सत्ता पक्ष में, है ना, उत्कृष्ट विधायक सत्ता पक्ष से संतराम नेताम जी को मिला, जो केशकाल के विधायक हैं। उत्कृष्ट विधायक विपक्ष से अजय चंद्राकर जी को मिला। उसके बाद उत्कृष्ट पत्रकार श्री यशवंत धोटे दैनिक नवप्रदेश। उसके बाद उत्कृष्ट पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जुल्फिकर अली जी को, और है उत्कृष्ट कैमरामैन श्री शक्तिकांत वर्मा हिंदी खबर के लिए, ठीक है। तो इसमें केवल उत्कृष्ट विधायक को बस याद रख लीजिएगा, पक्ष विपक्ष के लिए, ठीक है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट गौठान पुरस्कार। छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट गौठान पुरस्कार 2022, है ना, 15 अगस्त 2022 को ये दिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसका डेट, उत्कृष्ट गौठान पुरस्कार 2022 से 15 अगस्त को दिया, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, क्योंकि एग्जामिनर आपको पहले ही ऑप्शन में क्या देगा, 26 जनवरी दे देगा, 26 जनवरी 2022 या 26 जनवरी कुछ और, है ना। तो याद रखिएगा 26 जनवरी नहीं बल्कि 15 अगस्त, या फिर 26 वो दे देगा राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर दे देगा ऑप्शन में। तो डेट आप अपने ध्यान से याद रखिएगा, 15 अगस्त 2022। राज्य स्तर के सर्वश्रेष्ठ 3 गौठानों को, किसको? 3 गौठानों को 50-50 हज़ार रुपये राज्य भर से, है ना। और जिला स्तर के सर्वश्रेष्ठ 3 गौठानों को 25-25 हज़ार रुपये की राशि से पुरस्कृत किए। मतलब एक पूरे राज्य स्तर से 3 गौठान को, और एक छोटे सा जिला, है ना, हर जिला स्तर पे, प्रत्येक जिला स्तर पे 3-3 गौठानों को, है ना, 25-25 हज़ार।
तो राज्य स्तर पर पुरस्कार गौठान जो है, पहला है केसराग्राम पाटन विकासखंड दुर्ग जिला, दूसरा है डोंडे हरनगढ़ कोयलीबेड़ा कांकेर जिला, तीसरा है चटौद गौठान आरंग रायपुर जिला। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे है राज्य वीरता पुरस्कार 2021। राज्य वीरता पुरस्कार 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया के द्वारा वर्ष 2021 के लिए राज्य वीरता पुरस्कार हेतु चयनित 2 बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा, है ना। पहला है अमन ज्योति जाहिरे कोरबा जिला, दूसरा है शौर्य प्रताप चंद्राकर धमतरी जिला। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 26 जनवरी 2022 को दिया गया। अमन ज्योति जाहिर कोरबा जिला और शौर्य प्रताप चंद्राकर धमतरी जिला। उसके बाद है 22वां वसुंधरा सम्मान 2022, है ना। 22वां वसुंधरा सम्मान दोस्तों ये व्यापम का फेवरेट टॉपिक है ना। ये हमेशा पूछता है, ये मिला है लीलाधर मंडलोई जी को। लीलाधर मंडलोई, ये वसुंधरा सम्मान जो होता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य पत्रकार में। तो इस वर्ष किसको मिला? लीलाधर मंडलोई जी को। पुरस्कृत तिथि 14 अगस्त 2022। श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 14 अगस्त 2022 को प्रसिद्ध साहित्यकार श्री लीलाधर मंडलोई को 22वां, है ना, 22वां नंबर का, ये भी याद रखिएगा, 22वां नंबर का वसुंधरा सम्मान दिया गया लीलाधर। उसके बाद है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कबीरधाम जिला स्थित सहकारी शक्कर कारखाना है ना। तो वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ में संचालित 2 सहकारी शक्कर कारखानों ने रिकवरी दर में राष्ट्रीय स्तर पर नया कीर्तिमान रचा है। कीर्तिमान रचने वाले कारखानों में कबीरधाम जिला स्थित 2 सहकारी शक्कर कारखाने शामिल हैं। इन दोनों शक्कर कारखानों को रिकवरी दर में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त हुए हैं। तो प्रथम स्थान दोस्तों लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित पंडरिया में है, उसको पहला मिला है। दूसरे नंबर पर जो स्थान मिला वो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रामहेपुर। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये जगह भी याद रखिएगा कि ये जगह पूछता है कई बार कि वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना कहाँ है? पंडरिया। और भोरमदेव शक्कर कारखाना कहाँ है? रामहेपुर। ठीक है, पहला वल्लभ भाई पटेल, दूसरा भोरमदेव को। उसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षक पुरस्कार 2021, है ना। शिक्षक पुरस्कार है तो कब दिया जाएगा? शिक्षक दिवस के अवसर पर, यानी 5 सितंबर 2022 को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में प्रदेश के 60 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इनमें से 56 शिक्षक राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकार के नाम पर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला है श्री डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार। डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार मिला है श्री नेतराम नागतोड़े, रायपुर जिले के जेल शिक्षक हैं। इसके बाद है श्री गजानन माधव मुक्ति बोध स्मृति पुरस्कार श्रीमती मीरा आरची चौहान। उसके बाद है डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की स्मृति पुरस्कार राकेश टंडन जी को। अब है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी श्री हेमंत कुमार खूंटे, महासमुंद जिले के शिक्षक LB। ठीक है, फिर है ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड। ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड दोस्तों बहुत ही IMP क्वेश्चन है ये, है ना, याद रखिएगा। ग्लोबल हेल्थ, अब हेल्थ है तो हेल्थ में कौन रहेगा? छत्तीसगढ़ के जो मितानिन हैं, यानी आशा कार्यकर्ता। नेशनल लेवल पे इसको आशा कार्यकर्ता के नाम से जाना जाता है और छत्तीसगढ़ में इन्हीं को मितानिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो है ना, ये जो आशा कार्यकर्ता को जो संस्था है उसको क्या मिला है? ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड छत्तीसगढ़ के आशा कार्यकर्ताओं को। पुरस्कार प्रदत्त कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिनेवा द्वारा। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक है, वर्ष 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवजीत जोगी के द्वारा आशा प्रोग्राम को प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया था। आशा का पूरा नाम एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। दोस्तों ये भी याद रख लीजिएगा, आशा कार्यकर्ता में जो आशा है उसका पूरा नाम एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज है, जो भारत में वर्ष 2005 से लागू है। देखिए दोस्तों, भारत में 2005 से लागू है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2002 से ही तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने लागू कर दिया गया था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, जिससे अभी हाल ही में क्या मिला है? ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। उसके बाद है ESG ग्रिड पुरस्कार 2022। आयोजन तिथि 22 व 23 जुलाई 2022 को हुआ, है ना। आयोजन स्थल सिंगापुर। पुरस्कृत विभाग छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ सहित जगदलपुर व कोरबा के 2 महिला स्व सहायता समूहों को।
है ना। पुरस्कृत क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में पुरस्कार मिला? संधारणीय विकास, गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण। उसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य बनने के उपरांत संभवतः ये प्रथम अवसर है जब महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। उसके बाद है सिंगापुर में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहित जगदलपुर व कोरबा के 2 महिला स्व सहायता समूहों को पुरस्कृत किया गया। ये जगह याद रखिएगा, जगदलपुर व कोरबा के 2 महिला स्व सहायता समूहों को। संधारणीय विकास, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। आगे है छत्तीसगढ़ को मिला पोषक अनाज अवार्ड। दोस्तों ये पोषक अनाज अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हाल ही में भी किस क्षेत्र में मिला है? ये मिलेट फसलों को बढ़ावा देने के लिए। तो जैसे भारत सरकार भी मिलेट फसलों को बढ़ावा दे रहे हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ भी मिलेट हब बनते जा रहे हैं। मिलेट आहार को बढ़ावा देने के लिए इसको पोषक अनाज अवार्ड 2022 मिला है पुरस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के IIMR द्वारा हैदराबाद में आयोजित पोषक अनाज अवार्ड 2022 में तेलंगाना के कृषि मंत्री श्री S निरंजन रेड्डी ने मिलेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में पुरस्कृत किया है। मिलेट मिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन की प्रारंभ की तिथि 10 जनवरी 2022 को, है ना। उद्देश्य है मिलेट की खेती के प्रोत्साहन, किसानों को प्रशिक्षण, उच्च क्वालिटी के बीज की उपलब्धता तथा उत्पादकता में वृद्धि करना। विदित हो कि छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जहाँ कोदो, कुटकी, रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जाता है और इसके वैल्यू एडिशन का कार्य किया जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत धान के बदले रागी या अन्य फसल बोने पर प्रोत्साहन स्वरूप प्रति एकड़ के मान से 9,000 रुपये की अनुदान सहायता राशि प्रदान की जा रही है। विदित हो कि देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग नथिया नवागांव में स्थापित किया जा रहा है, जो कांकेर जिले में। ये याद रखिएगा दोस्तों, देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग कहाँ? नथिया नवागांव, कांकेर में। उसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार 2022, है ना। अब राष्ट्रीय पुरस्कार देख लेते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन में बिलासपुर कलेक्ट्रेट श्री सौरभ कुमार को प्रशासन की वेबसाइट के लिए राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया। ये हाल ही में अभी करेंट अफेयर में 7 जनवरी 2023 का है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम को मिला राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर स्कॉच अवार्ड। सिल्वर स्कॉच अवार्ड किसको मिला? मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम, जो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। फिर है राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का एकीकरण डिजिटली करने पर मिला छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार। किस चीज़ के लिए? राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का एकीकरण डिजिटली करने पर छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिला है। फिर है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में ईस्ट जोन में छत्तीसगढ़ टॉप पर रहा। किस में? ईस्ट जोन में, है ना। अगर पूरे भारत को बांट दिया जाए ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल जोन, तो छत्तीसगढ़ को ईस्ट जोन में जितने भी राज्य हैं उसमें पहला स्थान मिला है। नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कृत। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को प्रदेश में स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के विकास हेतु इंस्पायरिंग लीडर्स के रूप में सम्मानित किया गया। ठीक है, उसके बाद है छत्तीसगढ़ में कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख द्वारा संचालित भुइयाँ कार्यक्रम को मुंबई में आयोजित समारोह में प्रतिष्ठित IMC डिजिटल अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है, कौन सा? भुइयाँ कार्यक्रम को, है ना। आप लोग जानते ही होंगे, भुइयाँ ऐप होता है, उससे आप ज़मीन का नक्शा खसरा देख सकते हैं। तो मुंबई में आयोजित प्रतिष्ठित IMC डिजिटल अवार्ड, ये याद रखिएगा दोस्तों, नाम IMC डिजिटल अवार्ड किसको मिला? भुइयाँ कार्यक्रम को। उसके बाद है छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग को मिला डिजिटल गवर्नेंस के लिए एलिट्स इनोवेशन अवार्ड। फिर है छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को CSI
SIG का ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है किसको? स्कूल शिक्षा विभाग को। ठीक है, देखो दोस्तों, अलग अलग विभाग को अलग अलग पुरस्कार मिला, सब याद रखिएगा। एलिट्स इनोवेशन अवार्ड समाज कल्याण विभाग को मिला है, स्कूल शिक्षा विभाग को CSI SIG। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर इस बार छत्तीसगढ़ को मिला 12 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने? 12 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। फिर है छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय स्तर पर एलिट्स इनोवेशन अवार्ड मिला है। ठीक है, एलिट्स अवार्ड। और किसको मिला है एलिट्स इनोवेशन अवार्ड? समाज कल्याण विभाग के, है ना, समाज कल्याण विभाग को भी मिला है। फिर है ना, फिर है कि उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना को इससे पूर्व पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, मतलब गोधन न्याय योजना को पहले 20 मार्च 2021 को क्या मिला था? स्कॉच गोल्ड अवार्ड। और इस साल, है ना, जस्ट एक साल बाद 19 अप्रैल 2022 को क्या मिला है? एलिट्स इनोवेशन अवार्ड्स। यही एलिट्स इनोवेशन अवार्ड और किसको मिला? समाज कल्याण विभाग को। ठीक है, उसके बाद है टीबी संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य 5 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित हुआ। किस चीज़ में? टीबी संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए। किस चीज़ में? 5 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में। कौन सा नंबर का? प्रथम पुरस्कार। यानी टीबी उन्मूलन में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है छत्तीसगढ़ का। फिर है भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक NMDC को स्कॉच नई दिल्ली द्वारा 80वें स्कॉच अवार्ड सम्मेलन में स्वर्ण तथा रजत पदक से सम्मानित किया गया। NMDC को, है ना, लौह अयस्क उत्पादन के लिए। फिर बेहतर जल प्रबंधन के लिए सूरजपुर जिले के, कहाँ के? सूरजपुर जिले के छिंदिया ग्राम पंचायत पुरस्कृत हुआ है। किस चीज़ में? बेहतर जल प्रबंधन में। सूरजपुर जिले की छिंदिया ग्राम पंचायत। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य पर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाओं को किया सम्मानित। ठीक है दोस्तों, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाओं को सम्मानित किया गया। अब आते हैं चर्चित रिपोर्ट्स पे। क्या क्या रिपोर्ट्स हैं, इंडेक्स हैं, है ना, उनमें छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन क्या रहा है, देख लेते हैं। पहला है मातृत्व मृत्यु दर, जो अभी हाल ही में बहुत चर्चे में है ना। मातृत्व मृत्यु दर, ये जो आया है रिपोर्ट वो 2018 से 20 तक का रिपोर्ट है। 1 लाख मातृत्व मृत्यु दर है। ये क्या होता है? 1 लाख जीवित बच्चों को के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं, है ना। कितने? 1 लाख, याद रखिएगा, 1 लाख को। जन्म दर बोलेगा तो प्रति 1000 होता है ना, या शिशु मृत्यु दर। यहाँ पे मातृत्व मृत्यु दर बोल रहे तो बटे में 1 लाख, याद रखिएगा। भारत में मातृत्व मृत्यु दर कितना है? 97 पे पहुँचे हैं, है ना। सर्वाधिक मातृत्व मृत्यु दर कहाँ है? अभी भी असम में है, 195। भारत में मातृत्व मृत्यु दर 97 है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर कितना है? 137 नंबर पे। छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा नंबर आया? चौथा स्थान पूरे देशों में, है ना, सभी राज्यों में। तो ये देखिए यहाँ पे बगल में इंडेक्स दिया है। 2014 से 16 में 130 था, 2015-16 में 122, 2017-18 है ना, 16-18 में 113, 2017 से 19 में 103 और 2018 से 2020 में 97। यानी ये भारत का क्रम है जो धीरे धीरे कमी आ रही मातृत्व मृत्यु दर में, यानी एक अच्छा संकेत है। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं भारत में जो 97 है मातृत्व मृत्यु दर। सर्वाधिक मृत्यु दर वाले राज्य, सर्वाधिक मातृत्व मृत्यु दर वाले राज्य में पहला नंबर पे असम 195, फिर दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश 173, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश 167, चौथे नंबर पे हमारा छत्तीसगढ़ 137, जो छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी चिंताजनक है। फिर है सबसे कम मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य केरल। सर्वाधिक साक्षर जिला है केरल। ठीक है, उसके बाद है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर देखिए दोस्तों, ये 2020 का रिपोर्ट है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, है ना, RGI द्वारा 22 सितंबर 2022 को जारी SRS रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ के शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम करने में महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। शिशु मृत्यु दर देखिए दोस्तों, है ना, यहाँ पे जो डाटा है वो देखते हैं। अशोधित जन्म दर, है ना, SRM 2020
ये SRS 2020 अभी हाल ही करेंट का रिपोर्ट है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस साल का रिपोर्ट बस हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो अशोधित जन्म दर 19.5 रहा, कुल प्रजनन दर 2.0 रहा। इसको पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, है ना, ये याद रखिएगा। कुल प्रजनन दर केवल 2। प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर 15, नवजात मृत्यु दर 20, शिशु मृत्यु दर 28 और 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर 32 रहा है। ठीक दोस्तों, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद कुपोषण दर वजन त्योहार 2022 के अनुसार, है ना। इसका जो शुभारंभ हुआ छत्तीसगढ़ का, ये इसका टैगलाइन है, छत्तीसगढ़ का हर बच्चा होगा सुपोषित। ठीक है, जारी करता कौन जारी करता है? महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन का, है ना। तो विगत वर्ष रहा 19.86% कुपोषण दर, वर्तमान में 17.76% रहा। तो कुपोषण दर में कमी कितनी आई? 2.1% की कमी आई है छत्तीसगढ़ में। सर्वाधिक कुपोषण जिला सुकमा जिला है आपका, 34.73%। न्यूनतम कुपोषण जिला है मुंगेली, ये दोस्तों याद रखिएगा, है ना। तो सर्वाधिक कुपोषण सुकमा में है, मतलब वहाँ के बच्चों में पोषक आहार वाले न्यूट्रिशन की कमी देखने को मिली है। अब सबसे कम मुंगेली में, नहीं मुंगेली का इस प्रदर्शन अच्छा रहा है, सबसे ख़राब प्रदर्शन सुकमा का रहा है। और ये डेटा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रख लीजिएगा, है ना। सब इंस्पेक्टर हो चाहे PSC हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों की में कुपोषण की दर को कम करने हेतु विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्ष 2012 से वजन त्यौहार की शुरुआत, है ना। ये वजन त्यौहार की शुरुआत कब से हुई? 2012 से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 2012 से वजन त्यौहार। फिर 2 अक्टूबर 2019 से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत हुई, है ना। और ये NFHS, है ना, NFHS का 5वां नंबर का रिपोर्ट है। उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर 31.3% और राष्ट्रीय स्तर पर कुपोषण दर 32%। ये दोस्तों, ये मतलब मेरे ख्याल से 1 या 2 साल पहले का डेटा है ना। छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर जो राष्ट्रीय लेवल पे जो है ना 5वीं रिपोर्ट के अनुसार 31.3% और राष्ट्र नेशनल लेवल पे 32.21%। आगे बढ़ते हैं, समर्थन मूल्य पर 2022-23 में फसल खरीदी को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मिलेट्स, कोदो, कुटकी, रागी की खरीदी 2022-23 में क्या है? खरीदी प्रारंभ हुआ 15 दिसंबर से 15 फरवरी। ये दोस्तों, ये मिलेट्स की बात करें ना कि धान खरीदी का ध्यान दीजिएगा। मिलेट्स को, क्योंकि आपको मालूम होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलेट्स यानी कोदो, कुटकी, रागी को भी समर्थन मूल्य में खरीदने की बात की है। तो खरीदी प्रारंभ हुई 15 दिसंबर से 15 फरवरी, यानी लगभग 2 महीने, है ना, 15 जनवरी और फरवरी। कुल खरीदी केंद्र 850 खरीदी केंद्र बनाए गए थे लघु वनोपज संघ के द्वारा। फिर कुल खरीदी जिला 14 जिलों में खरीदी हुआ, यानी 14 वो जहाँ ये सब कोदो कुटकी उगाया जाता है। उसके बाद कुल खरीदी लक्ष्य 13,005 टन का लक्ष्य रखा गया। कुल मूल्य था 39.6 करोड़ रुपए। मिलेट समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। कोदो प्रति एकड़ खरीदी, है ना, 3.5 क्विंटल और कुटकी भी 3.5 क्विंटल और रागी को 2 क्विंटल खरीदा जाएगा प्रति एकड़, है ना। उसके बाद है समर्थन मूल्य पे 2021-22 का भी डेटा और इस साल 2022-23 का भी डेटा है। तो समर्थन मूल्य कोदो का 3,000 रुपये, कुटकी का 3,100 रुपये और रागी का 3,578 रुपये। दोस्तों, ये जो तीनों डेटा है बहुत बहुत ज़्यादा IMP, जितना इसको आप स्टार मार्क कर सको उतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोदो कुटकी को छत्तीसगढ़ शासन खरीदता है, लेकिन रागी को भारत शासन खरीदता है। मतलब भारत शासन ने मिलेट्स में केवल रागी को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदता है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार कोदो कुटकी को भी खरीदता है, ये याद रखिएगा। और ये जो समर्थन मूल्य है कोदो का 3,000, कुटकी का 3,100, ये छत्तीसगढ़ शासन ने लागू किया है। और जो रागी का समर्थन मूल्य है 3578, इसको भारत सरकार ने लागू किया है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। आगे है ना महत्वपूर्ण तथ्य कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष किसको घोषित किया गया है? 2023 को।
अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 को घोषित किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आगामी 5 वर्षों में मिलेट फसलों के रकबे में 1 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर पोषक अनाज अवार्ड 2022 सम्मान भी मिल चुका है। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत मिलेट की उत्पादकता को प्रति एकड़ 4.5 क्विंटल से बढ़ाकर 9 क्विंटल किए जाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, मिलेट मिशन के तहत मिलेट की उत्पादकता को प्रति एकड़ 4.5 क्विंटल से बढ़ाकर 9 क्विंटल रखा जाने का लक्ष्य है। उसके बाद है, ये देख लीजिए, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये कुछ डाटा दिए हुए हैं, है ना, जो पिछले वर्ष का है, आप इनको देख लीजिएगा कि 2021-22 से मिलेट की खरीदी 52,728 क्विंटल की गई, जिसका कुल मूल्य 16.03 करोड़ रुपये था, है ना। तो इस वर्ष, है ना, पिछले वर्ष ये खरीदी की गई, इसको आप देख लीजिएगा। अब है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट धान की खरीदी, है ना। तो धान खरीदी की जो तिथि थी पिछले वर्ष 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023, वर्तमान का है, इस वर्ष जो रखा गया है ना, अभी धान की खरीदी चल रही है। धान खरीदी तिथि 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक। कुल धान खरीदी लक्ष्य 110 लाख मीट्रिक टन, है ना, लक्ष्य रखा गया 110 लाख मीट्रिक टन। प्रति एकड़ धान खरीदी है ना 15 क्विंटल, यानी 1 एकड़ में 15 क्विंटल खरीदा जाएगा। फिर समर्थन मूल्य धान ग्रेड ए का 2260 और सामान्य धान का 2040, सभी 2060 और 2040, है ना। और कुल पंजीकृत कृषक है 25.92 लाख। कुल पंजीकृत कृषक इस बार कितने हुए? 25.92 लाख हुए हैं। और कुल धान उपार्जन केंद्र 2614, है ना, यहाँ से धान खरीदी की जाएगी। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रहा इस वर्ष, है ना, इसमें टोकन तुम्हार हाथ मोबाइल ऐप। ये दोस्तों पहले क्या होता था कि धान खरीदी के लिए धान बेचने वाले जो केंद्र रहता था वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती थी, अब धक्का मुक्की या लड़ाई झगड़े का भी देखने को मिलता था। तो इस वर्ष छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों के लिए टोकन तुम्हार हाथ मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें इस ऐप की सहायता से प्रत्येक पंजीकृत कृषक संबंधित उपार्जन केंद्र में स्वयं के द्वारा निर्धारित तिथि में धान विक्रय हेतु टोकन प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद है दोस्तों ये धान का रकबा भी इम्पोर्टेंट है। धान का रकबा वर्ष 2020-21 में 27,92,827 था। वर्ष 2021-22 में भी 30, है ना, 30,10,880 हो गया है। 30,10,880 वर्तमान का याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं, 30,10,880 ऐसा याद रखिएगा, जल्दी याद हो जाएगा। फिर है 3 साल में धान खरीदी। तो सबसे देखिए दोस्तों लगातार बढ़ते जा रहा है धान खरीदी। 2019-20 में 83.94 लाख, 2020-21 में 92 लाख, 2021-22 में 97 लाख। तो दोस्तों देखो याद रखने का अच्छा ट्रिक है 97, है ना। 2021-22 में कितना खरीदी किया गया? 97। और इस वर्ष देखिए दोस्तों धान खरीदी का लक्ष्य 110 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। समर्थन मूल्य पर मक्का की खरीदी। ये मक्का की खरीदी भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मक्का खरीदी तिथि 1 नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2022 तक, 2023 तक, 28 फरवरी 2023 तक। तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, धान की खरीदी, है ना, धान की खरीदी 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक है ना। और इससे पहले ये मिलेट मिशन का भी देखे थे 15 दिसंबर से 15 फरवरी 2023 तक की खरीदी है। 15 दिसंबर से 15 फरवरी धान का है, 1 नवंबर से 31 जनवरी। और जो मक्का है ना, मक्का का है वो कब से कब तक है? मक्का 1 नवंबर से 28 फरवरी 2023 तक। प्रति एकड़ मक्का की खरीदी 10 क्विंटल। वहीं पे धान का देखे थे प्रति एकड़ 15 क्विंटल था। मक्का है प्रति एकड़ 10 क्विंटल, यानी 1 एकड़ में 10 क्विंटल खरीदा जाएगा। फिर समर्थन मूल्य पर इसका रेट कितना है मक्के का? 19.62। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 19.62 याद रखिएगा। उसके बाद है खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर दलहन की खरीदी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 17 अक्टूबर 2022 को अपने निवास कार्यालय से वर्चुअली प्रदेश के 20 उपार्जन केंद्रों में अरहर, मूंग एवं उड़द की फसल की समर्थन मूल्य में खरीदी की शुरुआत की। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, पहले दलहन फसल नहीं खरीदा जाता था, लेकिन ये अभी क्या हुआ, श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी ने 17 अक्टूबर को ये घोषणा किया कि प्रदेश के 20 उपार्जन केंद्रों में अरहर, मूंग एवं उड़द की फसल की समर्थन मूल्य में खरीदी की शुरुआत की जाएगी। कौन कौन सा दलहन फसल है? उड़द, अरहर, मूंग। ठीक है दोस्तों, इसको आप ऐसा याद रख लीजिएगा, AMU। इसको अरहर है ना, एम से मूंग, यू से उड़द। ठीक है, ऐसा याद रख लीजिएगा। उसके बाद है प्रति एकड़, आप ध्यान दीजिएगा, उड़द को प्रति एकड़ 3 क्विंटल खरीदा जाएगा, अरहर को 4 क्विंटल और मूंग को 2 क्विंटल। ठीक है। उसके बाद समर्थन मूल्य उड़द का 6600 है ना, उड़द का 6600, अरहर का भी 6600, लेकिन मूंग का है वो ज़्यादा रेट है, 7755। तो दोस्तों एक छोटा सा इसमें ट्रिक देख सकते हैं, नंबर एकदम सेम डिजिट वाले हैं, है ना। उड़द में 66, अरहर में भी 66 और मूंग में 7755। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसमें केवल इसका रेट इम्पॉर्टेंट है, समर्थन मूल्य पे रेट, उड़द, अरहर, मूंग का समर्थन मूल्य पे रेट इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, रैली कोसा की समर्थन मूल्य पर खरीदी। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल है और वन, बस्तर संभाग में काफ़ी वन है ना, तो उसमें कोसा भी होता है। तो इस सब को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देशानुसार बस्तर संभाग में रेशम पालन तथा कोसा उत्पादन करने वाले आदिवासी वनवासी कृषकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने चालू वर्ष से लघु वनोपज संघ के माध्यम से रैली कोसा यानी कोकून को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया है ना। कौन सा है दोस्तों? रैली कोसा, क्योंकि कोसा का भी कई प्रकार की प्रजाति आता है, तो उनमें से एक रैली कोसा है। फिर देखिए, रैली प्रजाति कोसा रेशम उत्पादक का कच्चा उत्पाद है। नोडल एजेंसी इसको खरीदने के लिए नोडल एजेंसी कौन सा बनाया है? छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा। देखिए दोस्तों, लघु वनोपज संघ है ना, क्योंकि ये रेशम है, कोसा है, जंगल में मिलेगा, तो लघु वनोपज के अंतर्गत आता है। फिर राज्य में उत्पादन, रैली कोसा का सर्वाधिक उत्पादन बस्तर क्षेत्र में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बस्तर क्षेत्र में रैली कोसा। फिर है मुख्यमंत्री रेशम मिशन। मुख्यमंत्री रेशम मिशन बस्तर संभाग में उपलब्ध रैली कोकून का संग्रहण करके स्थानीय स्तर पर धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन को प्रारंभ किया जाएगा। कोकून बैंक की स्थापना ग्राम नानगुर है ना, कोकून बैंक की स्थापना ग्राम नानगुर में। रैली कोकून का क्रय करने हेतु ग्राम नानगुर विकास खंड जगदलपुर में कोकून बैंक की स्थापना की जाएगी, है ना। किसका? रैली कोकून का क्रय करने के लिए कहाँ पे? नानगुर विकास खंड जगदलपुर में कोकून बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों देखिए, किसानों के हित में मोदी सरकार का एक और निर्णय, और किसानों की समृद्धि में मोदी सरकार। तो ये सब आप देख लीजिएगा, है ना। जो अभी हमने देखा समर्थन मूल्य, वही अलग अलग फसलों का समर्थन मूल्य यहाँ पे बताया गया है। धान का सामान्य का 2040, धान में ग्रेड ए का 2060, ज्वार का है ना, बाजरा का, सबका दिया हुआ है। तो जो जो हमने पढ़ा है वही वही इम्पोर्टेंट था फ़िलहाल के लिए, और आप अपने से चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसे मैं बता दूं तो एक मक्का इम्पोर्टेंट हो गया, है ना। और अभी जिसको हाँ किया गया अरहर, मूंग, उड़द, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। और उसके बाद फिर अगर नहीं, उसके बाद इतना ही आप कर लीजिए। फिर गेहूं में ये इधर गेहूं का समर्थन मूल्य, है ना, ये 21-25 अभी इम्पोर्टेंट है 2023-24 के लिए, है ना। और चना पढ़ लीजिएगा, 5335 है चने का। गेहूं का है ना 2125, 2125, चना का 5335, है ना। बस ठीक दोस्तों, आप ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। फिर है दोस्तों खेल और खिलाड़ी, है ना। आगे अगला है जो खेल और खिलाड़ी। तो देखिए दोस्तों, 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ अभी गुजरात में हुआ, है ना। 36वां राष्ट्रीय खेल अभी हाल ही में कहाँ हुआ? गुजरात में। इसका थीम देखिए दोस्तों नीचे में, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, है ना। फिर है आयोजन तिथि। आयोजन तिथि 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022, मेज़बान शहर गुजरात के 6 शहरों में हुआ। ठीक है, ये इंडिया करंट अफेयर के लिहाज से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ हुआ राष्ट्रीय खेल? गुजरात में। पदक तालिका में प्रथम नंबर पे सर्विसेज रहा, कुल पदक 128 जीता जिन्होंने। छत्तीसगढ़ का स्थान जो है 22वां नंबर का था, कुल पदक इन्होंने 13 जीता, है ना।
और अगला जो संस्करण होगा राष्ट्रीय खेल, अगला राष्ट्रीय खेल 37वें संस्करण की मेजबानी गोवा में होगा। 2023 का राष्ट्रीय खेल गोवा में होगा, है ना, जिसका आदर्श वाक्य सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स है। अच्छा दोस्तों, ये जो दिख रहा है आपको, ये टाइगर टाइप का बना है, शेर बना हुआ है बाहर, तो ये जो शेर है वो क्या चीज़ है? शेर ये है मस्कट है, इसको बोलते हैं मस्कट। नीचे में देखिए मस्कट, मस्कट इसका नाम है सावाज, है ना, सावाज। ये एक टाइप के प्रतीक है दोस्तों, नेशनल गेम, है ना, हर अलग अलग स्पोर्ट्स का अपना अपना एक मस्कट होता है। जिस तो इस राष्ट्रीय खेल इसका नाम क्या था? सवाज। ये पूछ सकते हैं आपसे, इंपॉर्टेंट है। फिर है छत्तीसगढ़ के पदक विजेता। गोल्ड मेडल हमने 2 जीता, सिल्वर मेडल 5 जीता, कांस्य पदक 6 जीता। तो देखिए दोस्तों, गोल्ड में जो जीता है आकर्षी कश्यप और अमितेश मिश्रा। आकर्षी कश्यप छत्तीसगढ़ के बैडमिंटन के जाने माने खिलाड़ी हैं। फिर है अमितेश मिश्रा, स्पीड स्केटिंग, है ना, स्केटिंग वाले हैं 1000 मीटर। और सिल्वर पदक जो जीते हैं अमितेश मिश्रा, यहाँ पे भी इन्होंने गोल्ड भी जीता और सिल्वर भी जीता, है ना, स्पीड स्केटिंग में। फिर है कौशल नंदिनी ठाकुर, कैनोइंग क्याइंग, कैनोइंग क्याकिंग दोस्तों, ये बोट रेसिंग है, नाव रेसिंग, नौकायान बोल सकते हैं इसको। उसके बाद है तीसरे नंबर पे राजेंद्र सर्जिन, तलवारबाजी। फिर चौथे नंबर पे पुरुष वर्ग में तलवारबाजी, पांचवा भी पुरुष वर्ग सॉफ्ट बॉल में है ये इतने लोग, इतने चीज़ों में हमने सिल्वर मेडल जीता और कांस्य पदक में 6। तलवारबाजी में पुरुष वर्ग में तलवारबाजी, है ना, पुरुष वर्ग, मलखम्ब में महिला वर्ग, पुरुष वर्ग दोनों, हम सॉफ्ट बॉल में महिला वर्ग और सॉफ्ट टेनिस में महिला वर्ग। ठीक दोस्तों, तो आप बस पदक याद रख लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ ने गोल्ड पे 2, सिल्वर में 5 और कांस्य में 6। और अगर नाम याद रखने तो गोल्ड और सिल्वर वाले याद रख सकते हैं। कल वीडियो वाले में दोस्तों हमने देखा था, कौन सा खेल देखा था? यूथ गेम्स, है ना। और उसके, है ना, अगला जो यूथ गेम्स होना है ना, 5वें नंबर का, वो कहाँ होना है मैंने पूछा था तो 5वें नंबर का जो यूथ गेम्स होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपके मध्य प्रदेश में, इस साल होना है 2023 में। ठीक है। फिर है, अभी देखते हैं तीसरे नंबर का एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव 2022। आयोजन तिथि 17 से 22 दिसंबर 2022। आयोजन स्थल गुंटूर, आंध्र प्रदेश, है ना। छत्तीसगढ़ को प्राप्त पदक 58 पदक प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ का स्थान रहा 5वां। छत्तीसगढ़ के प्रतिभागी, छत्तीसगढ़ के एकलव्य विद्यालयों से कुल 288 बच्चे शामिल हुए। मतलब ये जो केवल एकलव्य विद्यालय है ना, देश भर में, वहाँ से जितने स्टूडेंट हैं उनके बीच ये राष्ट्रीय खेल महोत्सव हुआ। तो छत्तीसगढ़ में 5वां स्थान मिला 58 पदक के साथ। ठीक है, ये खेल देख सकते हैं आप। फिर है छत्तीसगढ़ के प्रमुख पदक विजेता अर्जुन कोवाची। अर्जुन कोवाची एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कांकेर अंतरगढ़ के छात्र हैं ये, है ना। उसके बाद है सोना दाई कश्यप। सोना दाई कश्यप तोकापाल बस्तर की हैं, है ना, ये एकलव्य विद्यालय से हैं। फिर सोहन उरांव, सोहन उरांव ने तैराकी अंडर-14 में 3 गोल्ड जीता है। फिर दोस्तों राज्य स्तरीय मड़ई खेल मड़ई प्रतियोगिता, राज्य स्तरीय खेल मड़ई प्रतियोगिता। आयोजन स्थल 9 अगस्त 2022 को। संबद्ध विभाग आदिम जाति अनुसूचित विभाग, है ना। आयोजन का उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय में पारंपरिक खेल के प्रति लगाव बढ़ाना। कुल प्रतिभागी इसमें थे 700। शामिल खेल इसमें गेड़ी, फुगड़ी, रस्साकसी, मटका दौड़ और अन्य पारंपरिक खेल। फिर है सेकेंड नंबर का सेकेंड रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज़। देखिए दोस्तों, पिछले साल भी छत्तीसगढ़ में हुआ था, है ना। और इस साल आयोजन तिथि 10 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 को। कुल मैच 23 हुए। कुल प्रतिभागी टीम 8 थे। आयोजन स्थल ग्रीन पार्क कानपुर, होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून और शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रायपुर। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में हुआ दोस्तों मैच। तो यहाँ फाइनल मैच का आयोजन हुआ था 1 अक्टूबर 2022 को। काफ़ी गर्व की बात है। और हाल ही में भी इंडिया न्यूजीलैंड का भी मैच यहाँ होने वाला है रायपुर के वीर नारायण सिंह स्टेडियम में, है ना। वनडे इंटरनेशनल का मैच था, वो होगा वो। बात करते हैं उस, है ना, यहाँ पे रोड सेफ्टी T20 सीरीज़ की, जिसका फाइनल मैच किस तारीख को था? 1 अक्टूबर 2022 को। विजेता टीम हमारा भारत देश का टीम का नाम क्या? इंडिया लीजेंड्स था, जिसके कप्तान सचिन तेंदुलकर थे। उप विजेता टीम श्रीलंका लीजेंड, श्रीलंका लीजेंड था।
ठीक है। मैन ऑफ द मैच बने नमन ओझा और मैन ऑफ द सीरीज़ बने तिलक रत्ने दिलशान। ठीक है दोस्तों, तो ये था। इसमें कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया? 8 टीम थे। रोड है ना, T20 रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज़ दूसरे नंबर का था ये। इसका फाइनल रायपुर में हुआ 1 अक्टूबर को। इसमें 8 टीमों ने भाग लिया था। फिर है छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स टूर्नामेंट, है ना। आयोजन तिथि 19 से 28 सितंबर 2022। आयोजन स्थल रायपुर। कुल शामिल देश भारत सहित 15 देश। शामिल खिलाड़ी लगभग 500। फिर है पुरस्कृत खिलाड़ी। प्रथम स्थान पे पेनुसुलिया लेवन जॉर्जिया के। फिर है द्वितीय स्थान पे सवचेंको बेरिस रूस के। तृतीय स्थान पे क्रासेंको माइकल पोलैंड के। और फिर दोस्तों साथ में देखिएगा कि इस टूर्नामेंट में भारत के 3 शतरंज खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का दर्जा मिला। उत्सव चटर्जी, आर्यन वैष्णव और एल श्रीहरि को अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का दर्जा मिला। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, अभी जो हमने पढ़ा वो चेस का था, है ना, ग्रैंड मास्टर चेस का था। अब ये है बैडमिंटन टूर्नामेंट। आयोजन तिथि 20 से 25 सितंबर 2022 को। फाइनल मैच का आयोजन हुआ था आई स्पोर्ट्स बैडमिंटन एरिना मोआ रायपुर में। कुल शामिल खिलाड़ी भारत सहित 12 देशों के लगभग 550 खिलाड़ी। पुरस्कृत राशि $15,000 अमेरिकी, है ना। मुख्य अतिथि श्री भूपेश बघेल। विशिष्ट अतिथि श्री पुलेला गोपीचंद, भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच हैं, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। श्रेणी पुरुष एकल प्रियांशु राजावत, शुभंकर डे, है ना। ये सब उतना एमपी नहीं है आपके लिए, बस ये कब हुए कहाँ हुए ये आप याद रखिएगा। फिर है रंबल इन द जंगल इवेंट। रंबल इन द जंगल इवेंट प्रस्तावित तिथि अगस्त 2022 को। आयोजन स्थल बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में। छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से रबल इन द जंगल नाम से चर्चित प्रोफेशनल बॉक्सिंग की यह स्पर्धा का प्रथम आयोजन रायपुर में होगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता विजेंदर सिंह शामिल होंगे। गौरतलब है कि विजेंदर सिंह ने 8 जून को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से मुलाकात करके छत्तीसगढ़ में बॉक्सिंग के खेल को बढ़ावा देने की संभावना पर विचार किया। फिर है जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022। आयोजन तिथि 1 से 10 मई 2022 को। आयोजन देश हेराक्लियोन ग्रीस में हुआ था। ठीक है। अब मेन इसलिए इम्पोर्टेंट है ये कि इसमें ज्ञानेश्वरी यादव, इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग श्रेणी में कुल 156 किलोग्राम भार उठाकर कुल 3 रजत पदक जीता था। ठीक है। जो किसमें? जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। कौन? ज्ञानेश्वरी यादव ने। दोस्तों ज्ञानेश्वरी यादव को पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, आपके काम का है। फिर है दोस्तों छत्तीसगढ़ ज्ञानेश्वरी यादव जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग पदक स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला बन गई है। नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजन तिथि 19 से 31 मार्च 2022। आयोजन स्थल भुवनेश्वर उड़ीसा। छत्तीसगढ़ को प्राप्त पदक 7। इस प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण हेतु क्वालिफाई होंगे। इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। राष्ट्रीय भारोत्तोलन रैंकिंग चैंपियनशिप आयोजन तिथि 14 से 22 जून। आयोजन स्थल रेम्बो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बागवा कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि है ना, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि राज्य की ज्ञानेश्वरी यादव, जिसको अभी तक हमने पढ़ते आया है ना, उसका प्रदर्शन देखते हैं कि राष्ट्रीय भारोत्तोलन रैंकिंग चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव को कुल 2 पदक प्राप्त हुए। पहला स्वर्ण पदक जूनियर वर्ग के 49 किलोग्राम वर्ग भार में। फिर है रजत पदक सीनियर वर्ग के 49 किलोग्राम भार वर्ग में। अब यह जूनियर वर्ग के 49 किलोग्राम वर्ग भार में जीत कर, है ना, पदक जीतकर देश के नंबर 1 वेट लिफ्टर बन गई है। कौन? ज्ञानेश्वरी यादव 49 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश की नंबर 1 वेट लिफ्टर बन गई है। सीनियर वर्ग में ज्ञानेश्वरी यादव ने देश की नंबर 1 वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को टक्कर देकर रजत पदक जीता है। देखिए दोस्तों, काफ़ी गर्व की बात है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए।
अब है दोस्तों छत्तीसगढ़ के चर्चित खिलाड़ी। IPL 2023 में शामिल छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर। 2023 में प्रस्तावित 16वें IPL इन 2020 में छत्तीसगढ़ के 2 क्रिकेट खिलाड़ी को बेस प्राइस में खरीद कर अलग अलग टीम ने अपनी अपनी टीम में शामिल किया है। तो हरप्रीत सिंह भाटिया है ना, इनका बेस प्राइस था दोस्तों 40 लाख रुपए। इसमें कौन से टीम में शामिल हुई है? किंग्स 11 पंजाब में। फिर है अजय मंडल, इनका बेस प्राइस था 20 लाख रुपए। इन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है। तो दोस्तों तो इनका बेस प्राइस, कौन से टीम ने और कौन क्या नाम है वो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगामी सारे एग्जाम में यह इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला है हरप्रीत सिंह भाटिया, फिर है अजय मंडल। देखिए दोस्तों, ये हरप्रीत सिंह यानी पंजाबी है तो इन किंग्स 11 पंजाब एक ट्रिक मिल गया आपको, है ना। अजय मंडल चेन्नई सुपर किंग्स। फिर है शशांक सिंह, छत्तीसगढ़ के ऑलराउंडर क्रिकेटर। IPL 2022 में अभी सनराइजर्स हैदराबाद टीम में शामिल हुए थे। शशांक सिंह IPL सीजन 2022 में गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी लॉकी फर्ग्यूसन के ओवर में लगातार 3 छक्के लगाकर सुर्खियों में रहे थे। आकर्षी कश्यप दोस्तों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। स्टार शटलर आकर्षी कश्यप 10 जनवरी 2023 से मलेशिया में शुरू हो रहे मास्टर सुपर 1000 बैडमिंटन चैंपियनशिप में ओलंपियन PV सिंधु साइना नेहवाल के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। विदित हो कि बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में आकर्षी कश्यप ने बैडमिंटन के टीम चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर भारत के साथ साथ प्रदेश का नाम रोशन किया है। फिर है दोस्तों अमितेश मिश्रा, है ना, छत्तीसगढ़ के चर्चित स्पीड स्केटिंग खिलाड़ी हैं ये। अहमदाबाद गुजरात के में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पहला पदक अमितेश मिश्रा ने ही जीता था। इन्होंने 10,000 मीटर स्पीड स्केटिंग में रजत पदक प्राप्त किया है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। फिर है रंजीता एवं हेमवती नाग, इन दोनों के बारे में जानते हैं। रंजीता एवं हेमवती नाग पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 27 अगस्त 2022 से भारत के 4 क्षेत्रों में आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट के पश्चिमी क्षेत्र का आयोजन 11 से 15 सितंबर 2022 के मध्य गुजरात के सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों ने पदक जीता, है ना। तो रंजीता हेमवती नाग दोनों कोंडा गांव के हैं, दोनों सब जूनियर वर्ग में। रंजीता ने रजत पदक, देखिए वैसे रंजीता वैसे रजत पदक, और हेमवती नाग ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, किस खेल में? पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट, है ना, ये इस खेल में जीता है। फिर है आगे बढ़ते हैं। किरण अग्रवाल छत्तीसगढ़ की प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है ना। और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने सुश्री किरण अग्रवाल को भारतीय शतरंज टीम का कोच नियुक्त किया है। किरण अग्रवाल की उपलब्धियां देखा जाए तो सुश्री किरण अग्रवाल छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्हें विश्व शतरंज महासंघ द्वारा वीमेन फीडे मास्टर का टाइटल प्रदान किया गया है। इन्होंने लंदन, दुबई, जर्मनी, यूगोस्लाविया, बांग्लादेश, दोहा, कतर जैसे 15 से अधिक देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इनकी उपलब्धिता को देखते हुए तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार ने 1986 में इन्हें विक्रम अवार्ड से नवाजा था। ठीक है, तो वर्तमान में क्यों फेमस हुई हैं? अभी इन्हें भारतीय शतरंज टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईश्वरी निषाद महासमुंद की पैरा ओलंपिक ईश्वरी निषाद पैरा एथलीट है। बागबाहरा निवासी ईश्वरी निषाद ने दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, है ना, में इन्होंने पदक जीता हुआ है। 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता हुआ है। ईश्वरी निषाद दृष्टिबाधित पैरा खेल स्पर्धा से संबंधित है। फिर है राकेश माड़िया, 12 वर्षीय माड़िया जनजाति के राकेश माड़िया ने राष्ट्रीय मलखम्ब प्रतियोगिता के विजेता घोषित हुए। गौरतलब है कि राकेश माड़िया का नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। दोस्तों ज्ञानेश्वरी यादव जो भारोत्तोलन के खेल से संबंधित है, ये अभी काफ़ी ज़्यादा IMP है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको आने वाले चाहे CGPC प्री हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो, हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। फिर है इनके बारे में देख लेते हैं, ज्ञानेश्वरी यादव के बारे में, कि ये राजनांदगांव से संबंधित है ना। कौन से खेल से है? भारोत्तोलन। फिर है ना, ये जो चैम्पियनशिप जो जीते हैं इन्होंने, पहला नेशनल वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, है ना, ये इसमें जून 2022 में हुआ, ये है ना, हिमाचल प्रदेश में हुआ। इसमें इन्होंने गोल्ड जीता, फिर सिल्वर जीता।
किसमें, नेशनल लेवल पे। फिर जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग में जो ग्रीस में आयोजित हुआ था, ग्रीस में इन्होंने 3 रजत पदक जीते। फिर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में जो मार्च 2022 उड़ीसा में, उसमें सिल्वर जीता था। ठीक है। फिर जून 2022 नेशनल वेट लिफ्टिंग रैंकिंग चैम्पियनशिप में जूनियर वर्ग के 49 किलोग्राम वर्ग भार में है ना स्वर्ण पदक जीतकर देश की नंबर 1 वेट लिफ्टर बन गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा ज्ञानेश्वरी यादव को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एवं छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक ASI की नौकरी प्रदान करने की घोषणा की गई है। फिर है दोस्तों खेलो इंडिया केंद्र। भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर खेलो इंडिया स्कीम के तहत 7 खेलो इंडिया केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। नवीन 7 खेलो इंडिया केंद्र दोस्तों बालोद, बलौदाबाजार, है ना, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। पहले तो कितने खेलो इंडिया केंद्र 7 और कहाँ कहाँ, ये एक बार पढ़ लीजिएगा, और कौन कौन सा खेल से संबंधित है। बालोद में वेट लिफ्टिंग, बलौदाबाजार में फुटबॉल, दुर्ग के पाटन में कबड्डी, कांकेर में खो खो, रायपुर में वेट लिफ्टिंग, रायगढ़ में बैडमिंटन और सुकमा में फुटबॉल। ठीक दोस्तों, और इस प्रकार अब खेलो इंडिया स्कीम के तहत कुल केंद्रों की संख्या छत्तीसगढ़ में 14 हो चुकी है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अब ये देख लेते हैं खेल और खिलाड़ी, जो आपसे मतलब पूछे जाने के सबसे अधिक संभावना इसी से है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो देख लेते हैं दोस्तों। मलखम्ब खेलने वाले राकेश वर्मा, राजेश गुर्राम। हॉकी गणेश यादव। क्रिकेट मयंक वर्मा, दीपक यादव, शशांक सिंह। तीरंदाजी राधिका पोयाम बस्तर। म्यू थाई बॉक्सिंग युवराज सिंह बस्तर। भारोत्तोलन ज्ञानेश्वरी यादव। शतरंज एस धनंजय भिलाई के। पैरा एथलीट ईश्वरी निषाद। वेट लिफ्टिंग सुभाष लहरे, ज्ञानेश्वरी यादव, मिथिलेश सोनकर। वेट लिफ्टिंग बैडमिंटन के आकर्षी कश्यप, जूही देवांगन, संयम शुक्ला, वेंकट गौरव। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज खेल तक कंप्लीट कर दिया दोस्तों। इसके आगे के वीडियो और जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो बने रहिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द ही आप लोगों के लिए MCQ सीरीज़ इंडियन हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के लाने का प्रयास रहेगा मेरा। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।